Hello everyone. My name is Advik Bhardwaj, and I particularly come from a defense background. My father is an ex-sergeant in the Indian Air Force, currently working in PNB, and I hail from Ghaziabad, Uttar Pradesh. ये currently मेरा fourth attempt था for the TS entry. This was my first attempt for the army itself, and I have been to three attempts before. Two attempts at Dehradun, first attempt conference out, second one screen out, third one conference out from Varanasi again. So this was my fourth attempt, and I cleared it this time from Jalandhar from 31 SSB. And currently, I'm waiting for the merit. And once I get the merit and join letter, I'll be joining the academy. So basically, मैं पूरा time एक proper defense aspirant रहा हूँ since childhood. I have seen my parents in uniform, so I have been at that point of time कि I have to join the Indian Air Force, and I was pretty much inspired about it too. But then after that, I also tried to focus more and more on tri services, that is Navy and Army also. So I also started aspiring for the TS entry. Then दो बार कॉन्फ्रेंस आउट, पहली बार कॉन्फ्रेंस आउट हुआ तो बहुत बुरा लगा, एकदम रोने वाली हालत हो गई. Then second time I got screened out, तब समझ में आया कि it is not easy to get screen out, like screen in every time, particularly as a repeater. And third time I got conferenced out from Varanasi. And सबसे बड़ी learning उस point of time पे ये थी कि even if you give your best efforts, sometimes it's possible कि आप वो चीज़ ना हासिल कर पाओ बिकॉज ऑफ डिफरेंट सिचुएशंस. बहुत सारी चीज़ें सिचुएशन एंड लक पे भी डिपेंड करता है. इट इज़ योर परफॉर्मेंस, बट देन ऑलवेज 0.01% लक प्लेज रोल ओवर देयर. और इस बार जलंधर गया, सर ने बहुत हेल्प करी थी मेरी, स्टार्टिंग फ्रॉम इंटरव्यूज़ से साई का एनालिसिस, फिर जी टी ओ को स्पेशली बुलाया था सर ने मेरे को, तो सब चीज़ों में हेल्प करी. उसके बाद व्हेन आई वेंट टू जलंधर, सर को पता भी नहीं था मैं जलंधर जा रहा हूँ. अचानक से मैसेज किया कि मैं सर मेरा स्क्रीन इन हो गया हूँ, और सर वॉज वेरी हैप्पी फॉर दैट. वहाँ पर मैंने बहुत अच्छा दोस्त भी बनाया अपना, जतिन. नाउ ही इज़ रिकमेंडेड फॉर नेवी 10+2 फ्रॉम वाइजैक. तो बेसिकली वहाँ पर बहुत ही एक नया एक्सपीरियंस था. मुझे उस टाइम पता चला कि जितना मुझे एयरफोर्स बोर्ड पसंद है उससे ज़्यादा तो मुझे आर्मी बोर्ड पसंद आ रहा है. सो इट्स ऑलवेज अबाउट लुकिंग आफ्टर न्यू थिंग्स और एक्सप्लोरिंग थिंग्स, बिकॉज यू नेवर नो वॉट वर्क्स आउट फॉर यू. एंड उसके बाद फर्स्ट डे स्क्रीन इन हो गया अनएक्सपेक्टेडली. पूरा ट्राई किया मैंने, बट आई वॉज लाइक ठीक है, हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं. नहीं हुआ तो भी आई वोंट गेट अफेक्टेड विद दैट. फिर आफ्टर गेटिंग स्क्रीन इन द सेकेंड डे आई हैड माई साइकोलॉजी अगेन. जो भी मैंने प्रैक्टिस की थी सर के साथ, मैंने जो भी प्रैक्टिस की थी पहले भी, उस सब पे ध्यान रखते हुए थोड़ा कूल माइंडेड होके आराम से दिया. जो दिख रहा है वो डाला. मोर ओवर ऑब्जर्वेशंस डाले, ना कि थियोरेटिकल और मतलब प्रैक्टिकल जितना हो पाया मैंने उतना डाला. And after that, if I talk about the same day, I had my interview after my psych analysis, psych test. उसके बाद तुरंत मेरे को बोल दिया गया था, you have another half an hour, you have to come for your interviews. I was given the interview scheduled for 11:30, but then wait कराते 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 मेरे को 4:30 कर दिया था इंटरव्यू. तो पूरा टाइम शेड में वेट कर रहा था. इंटरव्यू ऑल्सो वेंट वेरी गुड. जितना भी प्रैक्टिकली आंसर दे पाया, जितना सोच पाया चीज़ों को, वैसे दिया. और हाउएवर इंटरव्यू में बहुत एक अच्छी चीज़ थी कि दिस वॉज अ यूनिक इंटरव्यू फॉर मी, बिकॉज ऑलवेज आई हैव बीन टू कन्वेंशनल इंटरव्यूज इन विच वी आर टॉकिंग अबाउट CIQs और पर्टिकुलरली एवरीथिंग फ्रॉम द PIQ. बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये इंटरव्यू हिंदी में भी हुआ, ये इंटरव्यू इंग्लिश में भी हुआ, दोनों में हुआ. एंड इवन 1.25 आवर्स चलाए, उसमें से हाफ एन आवर तो हिंदी में ही था. और तो इट इज़ समथिंग कि इंटरव्यूअर आपको कैसे देखना चाह रहा है. और इंटरव्यू में सिर्फ हिंदी में नहीं चला, इंग्लिश में भी चला. और इट वॉज जस्ट 1-to-1 टॉक. नो CIQs वर गिवन टू मी, नो रैपिड फायर्स, नथिंग. इट वॉज जस्ट 1-to-1 टॉक. वी वर टॉकिंग अबाउट माई स्कूल, माई फैमिली, मुझे क्या करना है, मुझे उस इंटरव्यूअर में क्या पसंद आ रहा है. बहुत सारी चीज़ें थी. अ वेरी यूनिक इंटरव्यू आई वुड से. देन आफ्टर द इंटरव्यू, द नेक्स्ट डे आई हैड माई GTO, एंड GTO ऑल्सो वेंट वेरी वेल. GTO में सब आइडियाज़ लगा पा रहा था. जतिन जो मेरा फ्रेंड था, हम दोनों आगे पीछे कर करके पूरे मज़े ले रहे थे, इवन ग्रुप के, GTO के, सबके. तो पूरा मज़ा आ रहा था GTO करने में भी. उसके अलावा GTO में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई, बिकॉज GTO वॉज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड विद द ग्रुप. अ लॉट ऑफ रूल्स वर बीइंग ब्रोकन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो GTO बहुत गुस्सा हो रहा था हमारे ऊपर, शायद से प्रेशर बनाने के लिए पनिशमेंट्स भी बहुत मिली विद इन द PGD टास्क इटसेल्फ. तो आई फील कि ये सब चीज़ें भी रोल प्ले करती हैं. एंड आफ्टर दैट लेक्चरेट, एज आई वॉज स्पीकिंग अबाउट लक, सो लेक्चरेट इज़ वन ऑफ द थिंग्स जो आपके लक पे डिपेंड करता है. आई नेवर न्यू कि मेरा आर्टिकल 370 आ जाएगा, और मैं बाई चांस कोई रील देख के गया हूँ आर्टिकल 370 की, बाय विवेक बिंद्रा.
और वो रील मेरे को दिमाग में चल रही है और मैंने आर्टिकल 370 का पूरा वो वीडियो के बेसिस पे दे दिया. सो दैट इज़ वॉट आई वुड से कि लक जहाँ काम आता है, बिकॉज यू नेवर नो आपके लेक्चर में डॉक्यूमेंट क्या हो. वन वॉज आर्टिकल 370, वन वॉज पैरा ट्रूपर्स, वन वॉज द इंडियन इन्फेंट्री, वन वॉज माई बेस्ट फ्रेंड. तो कभी नहीं पता आपको क्या आ जाता है. कुछ लोगों में तो LGBTQ भी था. तो इट डिपेंड्स. उसके बाद FGT हुआ. FGT में भी चीज़ें अच्छी गई, कोई दिक्कत नहीं है. FGT से पहले इवन कमांड टास्क हुआ था. कमांड टास्क ऐसा टास्क जो मैं कभी नहीं भूलूंगा अपनी पूरी लाइफ, बिकॉज इंटरव्यूअर ने इवन 1-to-1 टॉक में ही पूरा प्रेशर बनाना शुरू कर दिया था कि नाम का मतलब क्या है, कैसे यूनिक. सो बेसिकली माई नेम इज़ आत्विक एंड इट मीन्स बीइंग यूनिक. सो ये एक क्वेश्चन मेरा हमेशा सा चला है, हाउ आर यू यूनिक. वो जस्टिफाई करते करते मेरे को पूरा इंटरव्यू और पूरा CT का 1-to-1 टॉक भी निकल जाता है. तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे वो स्टार्ट हुआ और चलते चलते बहुत प्रेशराइज किया गया पॉइंट्स पॉइंट्स पे. कहीं कहीं मुझसे आइडिया नहीं लग रहे थे. उसने 2 बार टाइम भी रोका CT का. और मुझे टाइम 1-to-1 टॉक में नॉर्मली कि मैं डेटा साइंस कर रहा हूँ पर्टिकुलरली अभी एमिटी से, तो उसने पूछा डेटा साइंस में क्या करते हो, प्रॉब्लम कैसे आइडेंटिफाई करोगे, प्रॉब्लम क्या है, सोल्यूशन क्या है. तो सब पता था बट सोल्यूशन अप्लाई नहीं हो पा रहा था. सो ही वॉज ऑलवेज लाइक कि तुम करो तो सही, सोल्यूशन तो दो. तो सोल्यूशन भी फिर करते करते अप्लाई हुआ. उन्होंने 2-3 और आइडियाज़ मांगे, वो भी हुआ. तो उसके बाद भी CT ख़त्म. और फिर FGT मैंने बताया अच्छा गया था. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट GTO उस दिन रैपअप हो गया. एंड आई वुड से दिस कि पूरा का पूरा SSB का प्रोसीजर सबसे ज़्यादा मज़ेदार रात होती थी. दिन में तो ठीक है टास्क कर रहे हैं, बट द नाइट्स वर वन विच आई वोंट फॉरगेट एट ऑल, बिकॉज दैट इज़ द टाइम दैट यू स्पेंड विद योर फ्रेंड्स एंड मेक मेमोरीज इन SSB. अब चाहे मैं जब कॉन्फ्रेंस आउट हुआ हूँ, वो मेमोरीज में मेमोरीज ही होती हैं. चाहे मैं अभी रिकमेंड हुआ हूँ, वो मेमोरीज में मेमोरीज हैं. तो बहुत सारे गेम्स खेले. जैसे कुछ लोगों को पता भी हो यहाँ पर माफिया बहुत वेल नोन SSB गेम है, वो भी खेला. बहुत अच्छा लगा वो खेल के. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे एकदम जोश में थे सब लोग कॉन्फ्रेंस से एक दिन पहले. तो इसकी पिटाई उसकी पिटाई, ठीक है, यहाँ मज़े, पुशअप्स पुलअप्स चिनअप्स सब चल रहे थे वहाँ पर. कहीं भी बार मिल गई, लो पुशअप पुलअप चिनअप सब. तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा एंड ऑल. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देन कॉन्फ्रेंस भी बहुत अच्छी गई मेरी. टू कट इट शॉर्ट, कॉन्फ्रेंस ज़्यादा नहीं चली. एंड बेसिकली मैंने 3 अटेम्प्ट्स NDA के दिए हैं एंड तीनों वर फॉर एयरफोर्स, नन ऑफ देम वर फॉर आर्मी. सो बेसिकली मेरा पूरा कॉन्फ्रेंस इस पे चला था कि वेदर आई वुड जॉइन एयरफोर्स और आर्मी, व्हाट्स माई प्रेफरेंस. सो कॉन्फ्रेंस भी उस नोट पे ख़त्म हुई. एट लास्ट मुझे मेरे अपने आप को और मेरे परफॉर्मेंस को रेट करने के लिए बोला गया ऑन अ स्केल ऑफ 10. वो भी मैंने किया. एंड आफ्टर देन वी वर मेड टू वेट एंड वी गॉट द रिजल्ट्स. सो दिस वॉज द होल SSB जर्नी. एंड आई वुड रियली लाइक टू थैंक विकास सर. पूरे इवन ख़त्म होने के बाद भी ही वॉज वन ऑफ दोज पिलर जो पीछा नहीं छोड़ रहे थे. हाँ भाई कॉन्फ्रेंस कैसी गई, कॉन्फ्रेंस में क्या पूछा गया, हाँ भाई कोई नीड तो नहीं है, कोई हेल्प तो नहीं है. सो ही वॉज वन ऑफ दोज बैकबोन्स फॉर मी. आई वुड क्लियरली मेंशन मेरे पूरे SSB के प्रोसेस में स्पेशली TS के लिए सिर्फ 3 मेरे बैकबोन्स थे. पापा, माई फादर, हु वॉज सब्सिक्वेंटली विद मी कि जाओ करो, तुम में है, तुम कर सकते हो. सेकेंड सर. एंड थर्ड वन ऑफ माई फ्रेंड्स विशाल. उसने बहुत सपोर्ट किया, बहुत एकदम बैकबोन में, मतलब जाना देकर तो तेरे ऐसे बंदे रिकमेंड होते हैं. So I would like to thank all of them and even those who were not particularly directly there but indirectly were supporting throughout the journey. So thank you, sir.